नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेठ की नौकरानी को मिली एक पुरानी चाबी। शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था सेठ रघुवीर प्रसाद। उसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों के सामने एक विशाल हवेली, दर्जनों लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े कारोबार और अरबों की संपत्ति घूम जाती थी। लेकिन दुनिया की हर दौलत होने के बावजूद उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसे पैसा कभी पूरा नहीं कर सकता। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसके दोनों बेटे विक्रम और निखिल सिर्फ उसके पैसों से प्यार करते थे, उसके नहीं। रघुवीर प्रसाद उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां इंसान को अपने लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। मगर उसके दोनों बेटे अक्सर विदेश यात्राओं, पार्टियों और अपने ऐशो आराम में व्यस्त रहते थे। महीनों तक वे अपने पिता के कमरे में झांकने तक नहीं जाते थे। सेठ को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का था कि जिन बच्चों के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज वही उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन उसी घर में एक और इंसान था जो बिना किसी लालच के उसकी सेवा कर रहा था। उसका नाम था गोमती। लगभग 30 साल पहले वह एक गरीब विधवा के रूप में उस घर में काम करने आई थी। उस समय उसके पास न रहने की जगह थी और न ही कोई सहारा। सेठ रघुवीर ने उसे काम दिया, सम्मान दिया और घर के सदस्य की तरह रखा। उस दिन के बाद गोमती ने भी उस घर को अपना घर मान लिया। साल दर साल गुजरते गए। गोमती ने उस परिवार के हर सुख दुख को देखा। उसने दोनों बेटों को बचपन से बड़ा होते हुए देखा था। जब वे बीमार पड़ते थे तो रात भर जागती थी। जब उनकी माँ का निधन हुआ तो उसने माँ की कमी पूरी करने की कोशिश की। लेकिन समय के साथ दोनों बेटे बदल गए। दौलत ने उन्हें घमंडी बना दिया। अब हालत यह थी कि जब सेठ बीमार रहता था तो गोमती जी ही उसकी दवाएं देती, खाना खिलाती और घंटों उसके पास बैठकर बातें करती। कई बार रात के 2-2 बजे तक वह उसकी सेवा में लगी रहती। दूसरी तरफ दोनों बेटे अपने दोस्तों के साथ महंगी पार्टियों में व्यस्त रहते। एक रात सेठ ने गोमती से कहा, गोमती, अगर तुम न होती तो शायद मैं अब कांख टूट चुका होता। गोमती मुस्कुराकर बोली, मालिक, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। सेठ ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें नम हो गई। शायद उसी पल उसने अपने मन में कई बहुत बड़ा फैसला कर लिया। समय बीतता गया और एक दिन अचानक सेठ की तबीयत बेहद खराब हो गई। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की लेकिन उम्र और बीमारी ने अपना असर दिखा दिया था। एक सुबह पूरे शहर में खबर फैल गई कि सेठ रघुवीर प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हवेली के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़े बड़े व्यापारी, नेता और समाज सेवी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन सबसे ज़्यादा रो रही थी गोमती। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपना खो दिया हो। अंतिम संस्कार के बाद माहौल बदल गया। जिस घर में कुछ घंटे पहले शोक था वहाँ अब संपत्ति की चर्चा शुरू हो गई थी। विक्रम और निखिल अपने कमरों में बैठकर करोड़ों अरबों की संपत्ति का हिसाब लगाने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब सब कुछ नहीं के नाम होने वाला है। अगली सुबह उन्होंने गोमती को बुलाया। गोमती धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। विक्रम ने कठोर आवाज में कहा, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। गोमती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बेटा? निखिल हंसते हुए बोला, मतलब साफ है, पिताजी चले गए, तुम्हारी नौकरी भी खत्म हो गई। गोमती की आंखों भर आई। उसने कहा, मैंने इस घर की 30 साल सेवा की है लेकिन दोनों बेटों पर कोई असर नहीं हुआ। विक्रम ने गुस्से से कहा, सेवा की थी तो तनख्वाह भी ली थी ने, अब ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उन्होंने गोमती का सामान बाहर फेंक दिया। उसे धक्के देकर हवेली से निकाल दिया गया। जिस औरत ने उस घर को अपना परिवार माना था वह सड़क पर खड़ी हो रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान उसके लिए कुछ ऐसा लिख चुका है जिसकी कल्पना उसने कभी सपनों में भी नहीं की थी। अगले दिन शहर के मशहूर वकील का फ़ोन आया।
उन्होंने दोनों बेटों और गोमती को अपने कार्यालय में बुलाया। वकील के हाथ में सेठ की वसीयत थी। दोनों बेटे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ ही मिनटों में अरबों की संपत्ति उनके नाम घोषित हो जाएगी। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ रहे थे, दोनों बेटों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। फिर अचानक वकील ने अपनी जेब से एक पुरानी सी चाबी निकाली और गोमती की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सेठ जी ने आपके लिए छोड़ दी है। गोमती हैरान रह गए। विक्रम और निखिल जोर जोर से हंसने लगे। 30 साल की सेवा का इनाम, एक पुरानी चाबी। पूरा कमरा उनकी हंसी से गूंज उठा। वकील के कार्यालय के बाहर निकलते समय विक्रम और निखिल की हंसी रोकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब सारी दुनिया उनके कदमों में होगी। हवेली, करोड़ों की ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ, शहर और लग्जरी गाड़ियाँ अब उनके अधिकार में थी। दूसरी तरफ गोमती चुपचाप अपने हाथ में वह पुरानी चाबी लिए खड़ी थी। उसके मन में न कोई लालच था और न ही कोई उम्मीद। वह सिर्फ यही सोच रहे थे कि आखिर सेठ जी ने मरने से पहले उसे यह चाबी क्यों दी थी होगी। उस रात गोमती को नींद नहीं आई। बार बार उसे सेठ जी की बातें याद आ रही थी, उनका स्नेह, उनका भरोसा और वह आखिर नज़र जिसमें जैसे कोई अनह का संदेश छिपा था। सुबह होते ही वह उस बैंक की तरफ निकल पड़ी जिसका नाम चाबी के साथ लगे छोटे से टैग पर लिखा था। बैंक शहर का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित बैंक था। वहां पहुंचकर उसने अधिकारियों को चाबी दिखाई। रिकॉर्ड देखने के बाद बैंक मैनेजर खुद बाहर आई और सम्मान के साथ उसे अंदर ले गया। जब उन्होंने पता चला कि यह लॉकर सेठ रघुवीर प्रसाद का है, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया शुरू करवाई। कुछ ही देर बाद गोमती एक बड़े से सुरक्षित कमरे में पहुंची। सामने लोहे का वह लॉकर था जो वर्षों से बंद पड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से चाबी ताले में डाली। क्लिक, ताला खुल गया। जैसे ही लॉकर का दरवाजा खुला, गोमती कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। अंदर सोने के गहने के ढेर नहीं थे, हीरो की पेटियां भी नहीं थी। वहाँ एक चमड़े का पुराना बैग, कुछ फाइलें, एक सीलबंद लिफाफा और कई बैंक दस्तावेज रखे हुए थे। बैंक अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच शुरू की। कुछ ही मिनटों बाद उसके चेहरे का भाव बदल गया हो। वह अविश्वास से गोमती की तरफ देखने लगा। माताजी, क्या आपको पता है कि यह क्या है? गोमती ने सिर हिला दिया। अधिकारी बोला, इन दस्तावेजों के अनुसार यहाँ रखी फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश योजनाओं की कुल कीमत 10 करोड़ रुपये से अधिक है। गोमती को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। 10 करोड़ रुपये! उसने अपने जीवन में कभी 10 लाख रुपये भी एक साथ नहीं देखे थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। अधिकारी ने वह सीलबंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। कांपते हाथों से गोमती ने लिफाफा खोला। अंदर एक नई वसीयत थी। वसीयत के पहले ही शब्द पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। यदि यह वसीयत पढ़ी जा रही है तो इसका अर्थ है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। आगे लिखा था, मेरे बेटों को लगता है कि संपत्ति ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन मैंने अपने अंतिम वर्षों के एक और सच्चाई देखी है। मैंने देखा कि जब मैं बीमार था तब मेरे अपने बेटे महीनों तक मेरे कमरे में नहीं आए, लेकिन गोमती ने एक दिन भी मेरी सेवा करना नहीं छोड़ा। वसीयत में आगे लिखा था, मैंने जानबूझकर एक सार्वजनिक वसीयत तैयार करवाई थी ताकि मेरे बेटों का असली चेहरा दुनिया के सामने आ सके। मेरी वास्तविक और अंतिम वसीयत इस लॉकर में सुरक्षित रखी गई है। इसके बाद जो लिखा था उसे पढ़कर गोमती की सांसें थम गई। मेरी मुख्य हवेली, उससे जुड़ी सारी ज़मीन, 10 करोड़ रुपये की राशि और कुछ विशेष निवेश में गोमती के नाम करता हूँ। मेरे दोनों पुत्रों के केवल बाजार सिटी एक छोटी दुकान दी जाती है ताकि वे समझ सके कि धन कमाने में कितनी मेहनत लगती है। वसीयत पूरी तरह कानूनी थी। सभी दस्तावेज मौजूद थे, गवाहों के हस्ताक्षर थे, वीडियो रिकॉर्ड का भी था।
उल्लेख था। बैंक अधिकारियों ने तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। उधर जब यह खबर विक्रम और निखिल को तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने वकीलों की पूरी टीम लगा दी। उन्होंने अदालत में सोनीति दी, दावा किया कि यह सब धोखा है, लेकिन जांच पर सांस होती गई और बार वही सामने आता गया। असल वसीयत वही थी जो बैंक लॉकर में मिली थी। कुछ ही महीनों में अदालत का फैसला आ गया। हवेली अब कानूनी रूप से गोमती की थी। 10 करोड़ रुपये भी उसके नाम थे और दोनों बेटों के हिस्से में केवल वह छोटी सी दुकान आई थी। जिस दिन यह फैसला आया, पूरे शहर में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। विक्रम और निखिल को पहली बार जीवन में मेहनत का सामना करना पड़ा। पहले जो लोग उन्हें सलाम करते थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे। जिन दोस्तों के साथ वे रोज पार्टियां करते थे, वे गायब हो गए। कई निवेश डूब गई, कर्ज बढ़ता गया, महंगी गाड़ियां बिक गई, नौकर चाकर चले गए और एक समय ऐसा आया कि दोनों भाइयों को अपनी छोटी सी दुकान पर खुद बैठना पड़ने लगा। दूसरी तरफ गोमती के जीवन में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन संपत्ति मिलने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह उसी सादगी से रहती रही। उसने हवेली के एक हिस्से को वृद्धाश्रम बदल दी, दूसरे हिस्से में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र शुरू करवाया। हर महीने ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करने लगी। लोग उसे सम्मान से गोमती माँ कहकर बुलाने लगे। समय बीतता गया। एक बारसती रात भी गोमती हवेली के आंगन में बैठी थी, तभी दरवाजे पर हस्तक हुई। नौकर ने दरवाज़ा खोला। बाहर विक्रम और निखिल खड़े थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरों पर थकान थी, आंखों में पछतावा था। जैसे ही गोमती उनके सामने आई, दोनों उसके पैरों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम रोते हुए बोला, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। निखिल ने कहा, हमने आपको नौकरानी समझा, लेकिन आप हमसे ज़्यादा परिवार थी। गोमती की आंखों भी भर आई। उसने दोनों को उठाया। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो गलती से सीख ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। दोनों भाई टूट टूट कर रोने लगे। उस दिन उन्होंने समझ आया कि धन से बड़ा संबंध होता है, संपत्ति से बड़ा सम्मान होता है और विरासत सिर्फ जीवन जायदाद की नहीं, संस्कारों की भी होती है। कहते हैं कि उस घटना के बाद दोनों भाइयों ने अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और दुकान को ईमानदारी से चलाया और धीरे धीरे समाज में फिर से सम्मान प्राप्त किया। लेकिन इस बार उन्हें अपने पिता की एक बात हमेशा याद रहती थी, जिस सेवा में स्वार्थ नहीं होता, उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। यही कारण है कि आज भी उस शहर में जब कोई निस्वार्थ सेवा की बात करता है तो लोग गोमती माँ की कहानी ज़रूर सुनाते हैं, क्योंकि भगवान कभी किसी के अच्छे कर्मों का हिसाब भुलाता नहीं। कभी कभी उसका दिया हुआ फल इतना बड़ा होता है कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, जो लोग बिना स्वार्थ के दूसरों का साथ देते हैं, भगवान एक दिन उनका साथ पूरी दुनिया से ज़्यादा मजबूती से देता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू के वीडियो के साथ, न्यू स्टोरी के साथ तक।